जब खबर बड़ी होती है तो बात इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की होती है और जब मुद्दा स्पेशल होता है तो बात स्पेशल रिपोर्ट की होती है, क्योंकि हमारे लिए व्यू नहीं बल्कि आपका व्यू मैटर करता है। महाकुंभ का शानदार तरीके से आयोजन किया जाता है, लेकिन मुस्लिमों की एंट्री बैन कर दी जाती है। मुस्लिम समुदाय की ओर से खूब हल्ला मचाया जाता है। अब यही हल्ला होली को लेकर भी है। ब्रज की होली में हिंदू संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम समुदाय की एंट्री बैन करने की मांग की है। आज इसी मुद्दे पर होगी स्पेशल रिपोर्ट, इसलिए हम कह रहे हैं होली में भाईजान का क्या काम, कट्टरपंथी मचा रहे हैं घमासान। पहले महाकुंभ और अब ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री पर बवाल मचा हुआ है। श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहे दिनेश ने मुख्यमंत्री योगी को खून से पत्र लिखा है। इसमें आग्रह किया गया है कि ब्रज की जो होली है उसमें मुसलमानों की एंट्री को बैन किया जाए, मुसलमानों को जो है दुकान लगाने से भी रोका जाए। ग्राफिक्स के जरिए आप ये भी समझिए किस तरीके से यहां पर ऐलान किया गया है, पूरा मामला क्या है। संतों ने यह मांग की है कि होली में मुसलमानों की एंट्री को बैन किया जाए। संतों का कहना है कि ब्रज की होली में दुनिया से लोग आते हैं, होली पर ब्रज में मुस्लिमों की एंट्री बैन होनी चाहिए। ये बात संत समाज की ओर से कही जाती है। संतों ने कहा कि होली पर आखिरकार मुस्लिम क्यों आते हैं, और जानकारी ये भी दे दें, कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप भी इस पूरे मुद्दे को लेकर लगाए जाते हैं। आज इसी मुद्दे पर होगी स्पेशल रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं मुस्लिम समुदाय का क्या कुछ कहना है, सुनिए। क्या तमाशा है कि मुसलमान नहीं लगाएगा, हिंदू लगाएगा, फला नहीं लगाएगा, धमाका लगाएगा। ये तमाम चीजें जो हैं ये गैर उसूली, गैर अखलाकी बात हो रही हैं और इससे आर्थिक स्थिति, माशी और इक्तिसादी तौर पर किसी कम्युनिटी को कमजोर करने की एक साजिश रची जा रही है। और हिंदुस्तान का जो नाम पूरी दुनिया में है वो इसी वजह से नाम है, यहाँ पे तमाम मजहब के मानने वाले एक साथ में मिलजुल करके रहते हैं। एक तहजीब है, एक कल्चर है हिंदू और मुसलमानों का, भाईचारे के साथ में रहते हैं। मगर ये चंद फिरका परस्त ताकतें नहीं चाहती हैं कि मुसलमान और हिंदू मिलकर के यहाँ पे रहें। तो पहले महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर बवाल होता है, लेकिन अब ब्रज की होली की अगर बात की जाए, शानदार तरीके से होली का आयोजन किया जाता है। हिंदू समुदाय की ओर से ये मांग की जाती है कि मुसलमानों का क्या कुछ काम है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं हिंदुओं पर पत्थरबाजी करते हैं, यही वो लोग हैं जो थूकने का काम करते हैं, जो थूक जिहाद को बढ़ावा देते हैं। लेकिन जैसे ही हिंदू समुदाय की ओर से ये मांग की जाती है तो कहीं ना कहीं बवाल हो जाता है। मुस्लिम समुदाय की ओर से हल्ला बोल किया जाता है, कई तरह के सवाल भी खड़े किए जाते हैं। होली में मुस्लिमों का क्या है काम, सवाल यह भी बनता है, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं हिंदू त्योहार हो जाता है। हमने महाकुंभ में देखा मुसलमानों की एंट्री को लेकर खूब हल्ला बोल मचाया जाता है, और साथ ही मथुरा में होली से पहले आखिरकार कलेश क्यों है, ये भी एक बड़ा सवाल है। होली में मुस्लिमों का काम क्या है, आज इसी मुद्दे को लेकर हम सवाल दागेंगे, चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा, क्योंकि कई तरह के दावे लगातार किए जाते हैं और इससे पहले भी हिंदू समुदाय की ओर से ऐसी डिमांड रखी गई है। तो अब होली में भी महाकुंभ का फॉर्मूला होगा। और आप देखिए यहां पर खून से मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखा गया है, मांग की गई है। मुसलमानों की एंट्री को लेकर बवाल मचा हुआ है और कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं, क्योंकि हिंदू समुदाय की ओर से लगातार ये दावा किया जाता है और साथ ही ये मांग पहले भी की जा चुकी है। पहले कुंभ, अब ब्रज में भाईजान की एंट्री को लेकर घमासान मचा हुआ है। तो हमारे साथ तमाम मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राकेश प्रजापति जी, आप ही के पास आऊंगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप इस मुद्दे को किस तरीके से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के फार्मूला लेकर के देश के अंदर आई और उस फार्मूले पर आज बिल्कुल उसकी विपरीत चलते हुए अपना साथ, अपना विकास और अपने कुछ लोगों का, चुनिंदा लोगों का विश्वास की जिस नीति पर कार्य कर रही है और जिस तरीके से देश के लोगों में नफरतों का माहौल पैदा किया जा रहा है, लोगों के बीच जो खाई पैदा की जा रही है, लोगों के बीच जो दरारें पैदा की जा रही है, इस आने वाले देश के भविष्य के लिए कहीं अच्छे संकेत नहीं है। मैं कल से देख रहा हूं जी, इस देश के खरबों रुपए, थोड़ा बहुत नहीं, खरबों रुपए बता रहा हूं मैं, डूब चुके हैं। कल से शेयर मार्केट का क्या हाल है पूरा देश देख रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत के हमारे चौथा स्तंभ पहले 2 महीने बहराइच पर लगा रहा, फिर 2 महीने संभल पर लगा रहा। राकेश प्रजापति जी, यही आप लोग की समस्या है। पहले मेरी बात पूरी हो जाने ये काम विपक्ष का है, ये काम विपक्ष का है। मेरा जो मुद्दा है आप उस पर बात करिए सर, मेरा जो मुद्दा है आप उस पर बात करिए, मेरा जो मुद्दा है आप उस पर बात करिए। अरे मुद्दे पर ही बात कर रहा हूँ, ये भी मुद्दा ही है, देश का मुद्दा है ना। अरे मुद्दा भी, ये भी इसके लिए हम अलग से डिबेट करेंगे सर। आज का मेरा जो मुद्दा है आप उसकी बात करिए। मुद्दा नहीं है, देश का अरबों रुपया कल से क्या हालत हुई है शेयर मार्केट की। क्या समाजवादी पार्टी और विपक्ष के राज में शेयर मार्केट में गिरावट नहीं होती थी? क्या समाजवादी पार्टी की सरकार या फिर अपोजिशन की बात करें, जब उनकी सरकार थी तब ऐसा नहीं होता था सर? नहीं होता था तो चर्चा भी तो होती थी, चर्चा होनी चाहिए। मेरा पहले आप पूरी बात तो होने नहीं देते। समस्या यह है कि जैसे ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोलना शुरू करते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वैसे ही एंकर को क्यों मिर्ची लगने लगती है। आपकी समस्या है सर, यही तो आपकी समस्या है। आप जनता को सेटिस्फाई नहीं कर पाते और आप बिल फाड़ देते हैं हमारे ऊपर। अरे मैं ये कह रहा हूँ ना, पहले सुन लिया करिए ना, सुनने के बाद आप चर्चा कर ले, कोई बात नहीं है। पहले जल्दी पूरा करिए बात को, बाकी मेहमान बिठाते हैं तो जब हम लोगों को बिठाते हैं तो थोड़ा सुन तो लिया करिए सर। बात ये है ना, जब हम लोगों को बिठाते हैं तो थोड़ा सुन लिया करिए। बोलिए सर, बोलिए, बस हम ये बोलिए। बाकी आपकी बात, बाकी आप जो कहेंगे वही वही वही, अगर आप जो कहेंगे वही हम बोलेंगे, तो आप हमें लिख करके दे दिया करिए। आप मुझे लिख के दे दीजिए, आप मुझे लिख के दे दीजिए। समाजवादी पार्टी लिख के दे दे कि एंकर को क्या बोलना है, मीडिया को क्या चलाना है, आप मुझे बता दीजिए सर। लौटूंगा, आपके पास इतना समय नहीं है मेरे पास। शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर चतुर्वेदी जी, आप इस डिमांड को किस तरीके से देख पा रहे हैं? चूंकि हमने महाकुंभ में देखा और साथ ही होली में भी अब इसी तरीके का ऐलान किया गया है। शिशिर चतुर्वेदी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, अब आई आवाज? जी जी, बोलिए सर। हम ये कह रहे हैं कि योगी जी का बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने महाकुंभ में जिस प्रकार से गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाया, खासकर मुसलमानों पर। क्योंकि जिस प्रकार से मुसलमानों के द्वारा थूक जिहाद, लव जिहाद, जमीन जिहाद, तमाम तरीके के जिहाद फैलाए जाते हैं, जब मक्के में गैर धर्म के लोगों की एंट्री बैन है वहां पर, तो क्यों नहीं यहाँ पर बैन होती है? क्या दिक्कत है इसमें? आप जाइए प्रयागराज तक, जब आप जाते हैं तो दर्जनों जो ढाबे बने हैं वो मुसलमान चला रहे हैं और हिंदुओं के नाम से, और दूसरी तरफ बुत परस्ती हराम है क्या? तो अगर होली पर ब्रज के लोग अगर ऐसी मांग करते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? आप देखिए, मंदिरों को ये तोड़ेंगे, मूर्तियों को ये तोड़ेंगे, हिंदुओं के त्योहारों पे ये पथराव करेंगे, धार्मिक यात्राओं पे पथराव करेंगे, परस्ती क्या हराम है। तो ऐसे में हम योगी जी का आभार व्यक्त करते हैं और पुनः उनसे कहते हैं कि ब्रज के वासियों की जो भगवान कृष्ण से जुड़ी है, तो होली का बड़ा त्योहार है, तो उनकी पवित्रता को ध्यान रखें। और जिस प्रकार से गैर धर्म के, जैसे मक्के में, वेटिकन में या जहां भी, वहां गैर धर्म के लोगों का प्रवेश रोक है, तो अगर ये मांग अगर सनातन की तरफ से उठती है तो दिक्कत क्या है? ठीक है। अब ये जेपी लोहिया जी, आप सरकार में हैं, आप इस डिमांड को किस तरीके से देख पा रहे हैं?
ये एक बात और कह दूं, एक जी लाइन लौटूंगा कि सर आप आपके ये पास। कह रहे हैं जी लौटूंगा। डॉक्टर बीजेपी की प्रवक्ता जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जीपी लोहिया जी। प्रजापति जी ने एक बात ये कही कि भाजपा के लोग, ये भाजपा के लोग नहीं कर रहे, इनको पहले से इनकी बुद्धि से दुरुस्त होनी चाहिए कि पढ़े लिखे डॉक्टर लिखे हुए हैं तो कम से इतनी जानकारी भाजपा के कोई लोग नहीं, चाहे सप्पल के बवाल हो, वहां विष्णु शंकर जैन वो हिंदू महासभा के वकील है, ठीक ठीक है है। जेपी और लोहिया जी। जहां जहां जेपी अयोध्या लोहिया मथुरा जी। काशी चल रही ताजमहल, वहां भाजपा नहीं है कहीं पर। ठीक है आप सर। इसको क्या ठीक है करिए। लौटूंगा आपके पास। जेपी लोहिया जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप इस डिमांड को किस तरीके से देख पा रहे हैं? नहीं, देखिए, देश में अगर कोई सनातनी धर्म की कोई बात करता है तो मुझे लगता है सपाइयों को इतनी दिक्कत क्यों होती है। कुंभ का आयोजन हुआ, कुंभ का आयोजन किसी पार्टी का नहीं था। कुंभ का आयोजन हुआ, उत्तर प्रदेश की सरकार का दायित्व था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, आदरणीय योगी जी ने बहुत भव्य तरीके से इस आयोजन को कराया और सफल आयोजन को कराया। लेकिन कुंभ में सपा वालों को केवल और केवल मृत्यु कुंभ दिखाई दिया है। उनको ये नहीं दिखाई दिया इतना बड़ा महान देश, इतना बड़ा महाकुंभ जिसमें लगभग 66-67 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, वो इनको दिखाई नहीं दी। इनको दिखाई केवल गलत चीजें दिखाई दी। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये लोग जो सनातन धर्म का विरोध करते 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 आज कहां आ पहुंचे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता इनको कहां बिठा रही है, ये भी इनको सोचना और अपने अंदर झांकने की जेपी लोहिया जरूरत जी, है सपा वालों को। अपोजिशन का काम यही होता है कि वो आपकी खामियों को गिनाए। अपोजिशन अगर आपकी तारीफ करेगा तो फिर अपोजिशन नहीं होगा। लौटूंगा आपके पास। मैं वही कह रहा हूं। लौटूंगा आपके देखिए, मैंने पास। भी एक बात कही सूफी ना, संत ये सैयद आयोजन खालिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है सर कुंभ आपका। आयोजन सूफी संत, कुंभ आयोजन ठीक है किसी ठीक है, पार्टी लौटूंगा सर विशेष का आपको। नहीं था। आप इन इसे किस लोगों ने तरीके जिस से देख प्रकार पा से रहे हैं, पार्टी क्योंकि विशेष कहीं का ना बनाने कहीं का काम किया हिंदू है। समुदाय की ओर से एक बड़ी डिमांड की गई है, बड़ी मांग की गई है। जी नमस्कार। देखिए, 2 रोज के पहले ही दिल्ली में एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम हुआ, जहान खुशरो, और इसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हिस्सा लिया, और हिस्सा लेने के बाद जो पंक्तियां जो आपने वहां सुनाई, उसके बाद मुझे लगता नहीं कि जो भी यहाँ हमारे मेरे मित्र बैठे हैं उसके बाद ये चर्चा की कोई विषय बनता है। और होली जैसा त्योहार, जो ये वो त्योहार है कि जिसके संत यानी मुस्लिम संतों ने इसके ऊपर बड़ी बड़ी जो है पंक्तियां और दोहे लिखे हैं, जिसमें सबसे मशहूर दोहा अमीर खुसरो साहब ने लिखा, जो है आज रंग है मोहे घर रंग है, और जो दोहे आज भी गुनगुनाए जाते हैं। और हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में और हुजूर गरीब नवाज अजमेर के दरबार में आज भी वसंत पंचमी में जो है होली का त्योहार मनाया जाता है। रंगों से लोगों को वहां भी लोग जो है अपना आप को सराबोर करते हैं। और ये रही बात जो इस किस्म की जो राजनीति आज भारत में हम देख रहे हैं, जो ये विखंड और जो अलग करने की राजनीति, अभी कुछ दिन पहले भारत का इतना बड़ा एक उत्सव प्रोग्राम जो हुआ, कुंभ का, महाकुंभ का, जो विश्व का शायद सबसे बड़ा एक जमावड़ा था, उस प्रोग्राम के अंदर आने के बाद जो कुछ अराजकता फैली, और उसके बाद हमने जो कुछ वीडियो देखे कि वहां प्रयागराज के मुसलमानों ने जो वहां लोगों के लिए अपने घर, अपनी अपनी मस्जिदें, अपने इमाम बारगाहें खोल दी और लोगों का स्वागत किया, इतना दिल बाग बाग हो गया ये सब देख करके। वाह, देखिए, कुछ कुछ नफरती लोगों ने जो हरकत की उसका जवाब बेहतरीन तरीके से जो है मेरे भाई हिंदुओं ने भी दिया और मुसलमानों ने भी दिया। फिर रंगों के इस बेहतरीन त्योहार के अंदर इस किस्म की नफरतबाजी की क्या वजह हो सकती है, जबकि मुस्लिम सूफी संतों ने इसके ऊपर बड़े बड़े दोहे लिखे हैं। और आज जो है चिश्तिया सिलसिले की जितनी भी दरगाहें हैं वहां, लेकिन सर सवाल तो यही बनता है ना कि आखिरकार कौन है ये लोग? अगर कोई हिंदू का कोई त्योहार होता है तो उस पर पत्थरबाजी की जाती है, आखिरकार कौन है ये लोग? क्योंकि इनकी वजह से पूरा मुस्लिम समुदाय बदनाम होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो लोग हैं तो भारत की बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, और आज भारत बहुत आगे आ चुका है, तो इसके ऊपर एक कमेटी गठित होनी चाहिए कि ये पत्थरबाज लोग कौन हैं। और अगर पत्थरबाज इसके अंदर जो भी पाया जाता है, इसको फिर वो किसी भी धर्म के ऊपर, किसी भी धर्म यात्रा के ऊपर, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मुस्लिम धर्म यात्रा, अगर कोई हिंदू धर्म यात्रा निकल रही है, किसी सिख धर्म की यात्रा निकल रही है, और अगर किसी मुस्लिम धर्म की धर्म यात्रा निकल रही है, और अगर वहां कोई पत्थरबाजी करता है, तो मैं उसे धर्म की दृष्टि से नहीं देखता, मैं इसे देशद्रोही देखता हूँ। और ठीक है, राकेश प्रजापति जी कुछ कहना चाहते हैं सर? लोग हैं राकेश जी। शिशिर चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, मानते हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्या
अंबेडकर जी की मूर्ति इस देश में तोड़ी जाती है, रविदास जी की मूर्ति तोड़ी जाती है, किसी भी मुस्लिम धर्म के द्वारा नहीं तोड़ी जाती है। कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर बता दे कि अंबेडकर जी की मूर्ति, रविदास जी की मूर्ति जब तोड़ी जाती है तो किन के द्वारा तोड़ी जाती है, वो लोग कौन है। तो इस देश के अंदर नफरत के माहौल जो पैदा किए जा रहे हैं, इस देश के लिए सही नहीं है। मेरा बस इतना कहना है कि अगर इस देश में गंगा जमनी तहजीब इस देश की प्रसिद्ध है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई रहने की जो तहजीब इस देश के अंदर है, देश उसी पर होना चाहिए। और बात ये कह रहे थे कि महाकुंभ में भगदड़ मची थी, तो जो नैनी वाला जो रास्ता है, उस नैनी वाले रास्ते पर जितनी भी मस्जिदें हैं, जितने भी मुस्लिम लोगों के घर हैं, उन्होंने अपने घर सबने खोल दिए, सबने वहां जाने वाले लोगों की मदद की, सब लोगों ने पानी पिलाया, खाना खिलाया, मस्जिदों में लोगों को रात में ठहरने की व्यवस्था की गई। लोगों के दिलों में नफरतें नहीं है। राकेश प्रजापति जी, सवाल तो ये लोगों भी के बनता दिलों है में ना कि आखिर कौन नफरतें है ये नहीं लोग है। जो पत्थरबाजी करते हैं, जो थूक अरे जिहाद तो को बढ़ावा 11 देते साल हैं, से जो आप लव लोग जिहाद क्या को कर बढ़ावा रहे हैं? देते हैं, ये कौन है भाजपा, ये लोग? सवाल अरे तो यही बनता है ना। हम तारीफ करते हैं उन भाजपा लोगों के की लोग, जिन लोगों ने शानदार काम किया महाकुंभ में। भाजपा के लोग 11 साल से फिर क्या कर रहे हैं भारत के अंदर? क्यों इन पर नकेल? वैसे तो हमारे योगी बाबा जी ये कहते हैं कि इस प्रदेश से जितने भी माफिया लोग थे, या तो वो भूमिगत हो गए या प्रदेश छोड़ करके भाग गए। फिर ये दंगे कौन कराता? उन दंगाइयों पर क्यों कार्रवाई नहीं होती? उन दंगाइयों, अरे 11 साल से फिर आप लोग क्या कर अगर रहे हैं? दंगाइयों तो पर बात तो कार्रवाई वही है ना, होती है, एनकाउंटर इसीलिए होता है, तो आप भी देखिए उस पर अभी सवाल हमारे खड़े करते हैं। लौटूंगा अभी जेपी लोहिया हमारे जी, जवाब दीजिए सर, कार्रवाई क्यों नहीं अभी करते हैं आप हमारे लोग? सूफी संत भी नहीं, संत भी ठीक है, कह रहे सुन थे लीजिए। कि जेपी दंगाई लोहिया जी जवाब दंगाई दीजिए होते सर। हैं, सरकार दंगाई आपकी होते हैं, कार्रवाई करिए दंगाइयों ऐसे की कोई कट्टरपंथियों जाति पर। नहीं होती, दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, दंगाइयों की कोई जाति नहीं होती, दंगाइयों का कोई मजहब नहीं होता। जो भी दंगा कर रहा है, अगर हिंदुओं की यात्रा निकल रही है तो दंगा करने वाला दंगाई है, और मुस्लिमों की यात्रा निकल रही है तो दंगा करने वाला दंगाई है। दंगाई को दंगाई की नजर से देखना चाहिए, उसको जाति और लेकिन धर्म में 100 नहीं में बांटना से चाहिए। 90 मामले ऐसे ही सामने आते हैं जब हिंदू समुदाय की कोई यात्रा निकलती है तभी पत्थरबाजी होती है। लौटूंगा आपके पास। जेपी लोहिया जी कुछ कहना चाहते हैं। जेपी लोहिया जी जवाब दीजिए सर, कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सरकार आपकी, प्रशासन आपका, पुलिस आपकी, सब कुछ आपका, उसके बाद भी कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस बात को कह कौन रहा है? सपा वाले लोग कह रहे हैं। और ये वही सपा वाले लोग हैं जब दंगाइयों पर, जब भूमाफियाओं पर, जब गैंगस्टरों पर जब कार्रवाई होती है तो इन्हीं के पेट में दर्द होता है सबसे पहले। यही लोग उनके समर्थन में खड़े होते हैं। आप उठा करके देख उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का जो प्रशासन है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। और मैं पूछना चाहता हूं अपने सपा के प्रवक्ता से, आप ये बताइए कि केवल हिंदू धर्म की किसी भी यात्रा पर ही पत्थरबाजी क्यों होती है? क्या ताजिया पे कभी आपने पत्थरबाजी होते हुए देखा है? कभी आज तक कोई एक उदाहरण ऐसा बता दीजिए। लेकिन ये लोग लोगों को उकसाने का काम करते हैं, ये लोग सनातन धर्म को गाली देने का काम करते हैं, इनके मंत्री सनातन धर्म को गाली देने का बात करते हैं, रामायण के गाली देने का बात करते हैं, राम के पात्रों को गाली देने का बात करते हैं। और ये है कौन लोग? ये वही लोग हैं जो राम का अस्तित्व नहीं मानते थे। ये तो वो लोग हैं, ये भड़काने का काम तो स्वयं करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है। और मैं तो इसका प्रमाण दे रहा हूं आप लोग को। लगभग 66-67 करोड़ लोग कुंभ में आते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं। और इतना अच्छा भव्य आयोजन, उत्तर प्रदेश की सरकार, उसका शासन प्रशासन वो बधाई के पात्र हैं। ठीक है, शिशिर जी कुछ कहना चाहते हैं सर? डॉक्टर राकेश प्रजापति जी जो कह रहे थे उन पे मैं बता रहा हूं आपको कि ये बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और ये लगातार, अरे बौद्ध धर्म को मानने वाले नहीं है। अरे आप सीधे बताइए, हाँ ना में बताइए, क्या अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने वाला कोई मुस्लिम है? एक पूरे भारत के इतिहास में एक व्यक्ति बता दीजिए। अरे सपा वाले सबसे ज्यादा अंबेडकर बाबा साहब का आप बुद्ध धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? अंबेडकर और रविदास की मूर्तियों को तोड़ने वाले, मूर्ति को तोड़ने वाले लोग कौन है? क्या किसी मुस्लिम ने तोड़ी?
अरे सीधा सीधा उत्तर दीजिए ना आप लोग, आप सीधे उत्तर दीजिए कि रविदास और तो सुन तो लीजिए अम्बेडकर सर, जी की ठीक है। मूर्ति को तोड़ने शिष्य वाला कौन चतुर्वेदी है? जी जवाब सीधे दीजिए उत्तर सर। दीजिए। क्या किसी ठीक है, क्या सुन लीजिए, पूरे राकेश भारत में प्रजापति जी, सुन एक भी लीजिए। मुस्लिम ने रविदास और अम्बेडकर जी की मूर्ति को ठीक है, तोड़ा? ठीक है, इतना सुन बताइए लीजिए, ना। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, बोलिए ये सर। देखिए बना करके मत बनाइए, जलेबी मत बनाइए, जलेबी मत बनाइए, सीधे राकेश उत्तर प्रजापति दीजिए। जी सुन बौद्ध लीजिए, धर्म से सुन मत लीजिए जोड़िए। सर, आंसर सुनिए शिष्य अगर चतुर्वेदी ये जी। पढ़े लिखे डॉक्टर की सभ्यता होती, ये असल में नकल मार के डिग्री लेके चले आए हैं, तो असभ्यता इनके रग रग में फंसी हुई है। पिछली डिबेट में इन्होंने आप ही के कहा था कि जितने हिंदू धार्मिक जुलूस निकलते हैं वो सब ढकोसलेबाजी है, तो इनके ही जैसे लोग समाजवादी पार्टी को खत्म कर देंगे। इनकी इनसे ऐसी भाषा की उम्मीद की जा सकती पीपी बोलने वाली। अब आते अम्बेडकर जी को। आज पूरे देश में भाजपा की सरकार इतने साल से किसी भी सरकारी दफ्तर में आप चले जाइए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीर लगी है। सभी धर्म के लोग सम्मान करते हैं, लेकिन अरे ये आपने लोग दिल्ली में हटा दी। अरे क्यों झूठ बोलते हैं आप लोग? झूठ बोलते हैं, झूठ नहीं सुन। दिल्ली में आपने हटा दी। राकेश अरे दिल्ली में किसी ने नहीं प्रजापति जी हटाई। बीजेपी के अम्बेडकर प्रवक्ता जी नहीं है की वो, किसी ने मूर्ति नहीं हटा हटाई, दी। झूठ हिंदू बोलते हैं सपा महासभा के वाले। हैं सर वो, दिल्ली हिंदू में किसी ने नहीं महासभा। अम्बेडकर जी हटाई। की मूर्ति हटा दी, सरदार किसी ने भगत सिंह राकेश की मूर्ति हटा प्रजापति दी जी आपने आपने। सवाल कर रहे हो बीजेपी बाबा से साहब पूछिए के। सर। अरे बाबा साहब आपने को बाबा मानने वाले साहब लोगों की के साथ आपका व्यवहार कैसा रहा है? बाबा पूरी दुनिया ने साहब देखा की है। और एक दलित बेटी के साथ आप लोगों ने कैसा सरदार व्यवहार भगत किया है, सिंह की पूरी मूर्ति दुनिया ने हटाने देखा का है। काम किया है। मायावती जी के साथ में आप लोगों ने कैसा व्यवहार किया है, पूरी दुनिया ने देखा है। अम्बेडकर जी और बाबा साहब और भगत सिंह की मूर्ति को हटाने का काम आपने दिल्ली किसी में ने किया नहीं है। हटाया। ये अभी झूठ 4 बोलना दिन का बंद करिए उदाहरण आप है, लोग। ये ज्यादा झूठ बोलना पुराना बंद नहीं है। करिए आप लोग। अरे आप झूठ परोस रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। आप लोग झूठ अरे बोलने का काम करते हैं। किसी झूठ ने ना आप बाबा बोल रहे हो साहब ना, की आप तस्वीर को झूठ हटाने बोल का रहे हो, काम वहां किया देखिए है, ना जा ना करके। शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर को हटाने का काम किया है। ये आप लोगों का झूठ, आप लोगों का एजेंडा है। संस्कार की बात राकेश जी कर रहे हैं। जिस पार्टी के निर्माणकर्ता माननीय मुलायम सिंह जी से माइक छीन लेते हैं अखिलेश जी, ये संस्कार की बात करते हैं। शिवपाल चाचा को लात मार के पार्टी से भगा देते हैं, संस्कार की बात करते हैं। अपर्णा यादव जी भाजपा में है, उसमें नहीं बात करते। ठीक है, ये इनके संस्कार रही बात। अब आगे आते हैं कि डॉक्टर राकेश प्रजापति जी जो अम्बेडकर जी के लिए कह रहे हैं, कोई भी सनातनी ऐसा नहीं है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान की करना तो छोड़िए, भूल से भी उनके खिलाफ अपशब्द बोले। जो मूर्ति तोड़ने वाले लोग हैं वो डॉक्टर राकेश प्रजापति के लोग हैं, तोड़ते हैं और मायावती जी के रेप करने सफाई पहुंचाते हैं स्टेट गेस्ट हाउस में। और वहां एक ब्राह्मण नेता, हिंदू नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी अगर ना होते तो बहन जी के साथ क्या आप लोग करते? आप हमको दलितों के और दलितों के नेताओं की रक्षा की बात आप ना बताइए। आज भी वाल्मीकि जी की जयंती हो, चाहे संत रविदास जी की हो, योगी जी उन पे कितना काम करते हैं। अब आते हैं सूफी संत जी पे। सूफियों की एक दरगाह है अजमेर दरगाह, देश का दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल वहां पर हुआ था। सूफी साहब बता दे, ये दरगाहों को लव जिहाद का जिस प्रकार से अड्डा बना रखा गया है, लखनऊ में यहाँ पर देखिए जो इस मसले से ये बात अभी जो हो रही है उस बात से इसका कोई लेना देना नहीं है। और जिस वक्त हुई थी वो जो लोग करने वाले थे वो जेल में अभी भी जेल सजा काट चुके हैं। और फिर हमने कहा कि ये चीजों से दरगाह को आप क्यों जोड़ रहे हैं? आप दरगाह देखिए, गुनहगार राक्षस वृत्ति के लोग क्या हिंदू धर्म में नहीं होते? नहीं, राक्षस वृत्ति के लोग, आपको नहीं लगता कि राक्षस वृत्ति के लोग सिर्फ हर जगह पाए जाते हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं संतों के फरमान को लेकर घमासान लगातार चढ़ा हुआ है। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। क्योंकि समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे हिंदू समुदाय हो, चाहे मुस्लिम समुदाय की बात करें, संतों के फरमान को लेकर लगातार घमासान छिड़ा हुआ है। मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।